नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार सुनील आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि पहले हमने कुछ फैक्ट्स के बारे में इंग्लिश की सीरीज़ चलाई थी, अब थोड़ा सा आगे बढ़कर अब हम पूरा लेक्चर की बात करते हैं। तो अब हम यहाँ पर ग्रामर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है नाउन। तो देखिए, बात करते हैं नाउन। नाउन को अगर मैं हिंदी में बात करूं तो नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो आप सभी को पता है संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वही चीज अब मैं इसे इंग्लिश में लिख दूंगा इसकी डेफिनेशन के तौर पर। इट इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। तो क्या है? इट इज अ नेम, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। सो इट इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। उसके बाद आता है हमारे पास इसके कितने भेद होते हैं। तो इसके बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो जनरली हमारे पास 5 टाइप्स की नाउन होती हैं। सबसे पहले आता है कॉमन नाउन। सेकंड पे आता है हमारे पास प्रॉपर नाउन। थर्ड पर हमारे पास आता है मैटीरियल नाउन। फोर्थ पर हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। और लास्ट जो हमारा फिफ्थ है वो आता है हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर जनरली हमारे पास 5 तरह के नाउन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉमन नाउन, सेकंड पे आता है प्रॉपर नाउन, थर्ड पे आता है मटेरियल नाउन, फोर्थ पे आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड 5th पर आता है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। अब देखिए, हम इस नाउन में पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन, फिर उसके टाइप्स, फिर हमारे पास आता है बिहेवियर, फोर्थ आता है हमारे पास एपोस्ट्रोफी एंड लास्ट में हमारे पास आता है कॉमन एरर। देखिए, सबसे पहले बात करें नाउन की, तो नाउन हम पढ़ चुके हैं, मतलब इसकी डेफिनेशन तो हम अभी तक पूरी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स। तो सबसे पहली टाइप आती है हमारे पास कॉमन नाउन। अगर गौर से देखें तो देखिए, पूरा इसी के अंदर इसका पूरा सार निकल के आता है। कॉमन नाउन कैसा नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा। जनरली एक जिसे हम बोलते हैं साधारण, ठीक है। तो हमारे पास ये जो नाउन होगा वो कैसा होगा? बिल्कुल कॉमन टाइप का होगा। तो वही मैं लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन। इट इज ए नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। अगर आप गौर से देखें, ऊपर वाली डेफिनेशन और नीचे वाली डेफिनेशन अभी तक बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या आएगा? ऑफ सेम काइंड और सेम क्लास। तो यहां पर जो चीजें मिलेगी आपको सेम काइंड या सेम ही क्लास की, मतलब एक जैसी ही चीजें मिलेंगी। अब इसी चीज को थोड़ा सा एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले मैंने लिखा बॉय। जैसे मान लीजिए आप एक क्लास में बैठे हैं और यहां पर 2 रोज हैं, एक बॉयज की और एक गर्ल्स की, और वहां पर कोई पेपर या फिर टेस्ट चल रहा है। देन सडनली में आप बोल देते हैं या मैं बोलता हूं हे लड़के। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? पॉसिबिलिटी यही होगी कि जितने भी लड़के हैं वो बैठे हुए हैं वो सभी ऊपर उठ के देखें, क्योंकि जो मेरे द्वारा बोला गया नाउन है वो क्या है? कॉमन। ऐसे ही हो सकता है गर्ल के केस में, मैं कह देता हूं मैं सिटी में रहता हूं, तो वर्ल्ड में किसी भी सिटी का नाम हो सकता है। तो ऐसे ही मैं कह सकता हूं फैन, चेयर, एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास है अपने पास कॉमन नाउन। अब देखिए, एग्जाम में आपके पास जितना मैंने अभी ये पढ़ाया कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। अब जो एग्जाम में जो हमारे पास आता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सभी को सब चीज समझ आ गई होगी। अब देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि किस तरह से कॉमन नाउन को इलस्ट्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, ये जो कॉमन नाउन है ये जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला पार्ट आता है काउंटेबल
एंड सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल। अब बात करें काउंटेबल पार्ट की, तो काउंटेबल पार्ट भी हमारे पास दो पार्ट्स में आ जाता है। फर्स्ट वन होता है हमारे पास सिंगुलर एंड सेकेंड वन इज प्लूरल। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। जैसे मैं कहता हूं अगर बॉय हमारे पास सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या होगा, बॉयज। अगर गर्ल हमारे पास सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या होगा, गर्ल्स। ऐसे ही मैं कह देता हूं मैन अगर सिंगुलर है तो MEN मैन हमारा प्लूरल होगा। वुमेन अगर हमारे पास सिंगुलर है तो वुमेन ही हमारा यहाँ पर प्लूरल होगा, एंड मैनी मोर। ठीक है, आई थिंक आपको काउंटेबल में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। तो देखना, अनकाउंटेबल नाउन पूरी ग्रामर में आपके पास साथ चलते रहेंगे। देखिए, अनकाउंटेबल का मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस अनकाउंटेबल की बात करें तो हमारे पास इनकी तीन कंडीशंस चलती है। पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन यही होती है कि आप इनके साथ S या ES लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। समझना क्यों, क्योंकि जिस चीज को आप कभी गिन ही नहीं सकते उसे आप प्लूरल कभी नहीं बना सकते। यहीं से ही हमारा दूसरा पॉइंट इलिस्ट्रेट होता है। वो क्या है कि जब कोई चीज प्लूरल नहीं है तो कैसी है, वो चीज सिंगुलर है। सिंगुलर है तो अपने साथ वर्ब भी कैसी लेके आएगी, सिंगुलर। तो ये हमेशा अपने साथ वर्ब को सिंगुलर लेके आते हैं। तीसरा है हमारे पास, ये अपने साथ आर्टिकल A और आर्टिकल N का यूज नहीं करते। गौर दीजिएगा, मैं सिर्फ दो आर्टिकल की बात कर रहा हूं, आर्टिकल A और आर्टिकल N की। इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो वो हमारे पास होगा हेयर, वर्क, मिल्क, वाटर, बटर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से अनकाउंटेबल नाउन है। तो जनरली जो हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो ये हमारे पास कॉमन नाउन का पूरा हमारे पास डायग्राम आ गया कि कॉमन नाउन कितने टाइप के होते हैं। कॉमन नाउन जनरली दो टाइप के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल की बात करो, जिनको गिना जा सके वो काउंटेबल होंगे। ये दो टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे बॉय, बॉयज, ये आपने काफी पढ़ रखेंगे। फिर बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, अनकाउंटेबल, जिनको ना गिन पाओ वो अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल के लिए तीन यूनिवर्सल रूल है जो आपकी पूरी ग्रामर में चलेंगे। क्या, सबसे पहले इनके साथ S या ES लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि जिस चीज को आप कभी गिन ही नहीं पाओगे तो आप उसको प्लूरल कैसे बना दोगे। फिर यहीं से सेकंड पॉइंट हमारे पास आया कि जो चीज प्लूरल नहीं है तो वो कैसी होगी, वो चीज हमारे पास सिंगुलर होगी। तीसरा हमारे पास आया आर्टिकल A और आर्टिकल N का यूज हम इनके साथ नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान देना, आर्टिकल हमारे पास तीन होते हैं, A, N और दा, मतलब दा का यूज होगा लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर। यहां पर हमने कुछ एग्जांपल दिए, हेयर, वर्क, मिल्क, वाटर, बटर, इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस एंड फर्नीचर। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, कैसे एग्जाम में आपसे एरर पूछी जाएगी इनके ऊपर। तो देखिए अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं कॉमन नाउन के ऊपर। देखिए अगर मैं कह देता हूं माई हेयर्स आर वाइट, तो देखिए हेयर्स यहां पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, आप इसके साथ S या ES नहीं लगा सकते। तो हमने यहां S लगा रखा है, तो सबसे पहले हो गए यहां पर हेयर। दूसरी कंडीशन बोलता है कि ये अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेके आते हैं। तो आर हमारे पास सिंगुलर है और इज हमारे पास, सॉरी, आर हमारे पास प्लूरल और इज हमारे पास सिंगुलर है। तीसरा आर्टिकल A और N यहाँ पे नहीं लगा हो तो ये बिल्कुल ठीक है, माई हेयर इज वाइट। ठीक है, मैं कह देता हूं ए हेयर आर वाइट, एक बाल सफेद है। तो देखिए क्या होगा, हेयर अपने पास सबसे पहले अनकाउंटेबल है। तो पहले ही कंडीशन क्या, SES नहीं लगा हुआ है, लेकिन वर्ब अब भी प्लूरल है तो यहां पर क्या हो जाएगी, सिंगुलर इज। और यहां पर क्या हो जाएगा, आर्टिकल A और N का यूज है तो क्या हो जाएगा, हेयर इज वाइट। ऐसे ही मैं कह देता हूं ही गेव मी इंफॉर्मेशंस। अगर आप गौर से देखो, इंफॉर्मेशंस,
इंफॉर्मेशन हमारे पास कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, और पहली कंडीशन क्या बोलते हैं, ये अपने साथ एस या ईएस को नहीं लेके आएगा, तो ये क्या होगा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन। उसके बाद इसके पास कोई वर्ब है नहीं ना साथ में आर्टिकल, तो ये बिल्कुल ठीक है, ही गेव मी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट कहता हूं ही गेव मी एंड एडवाइजेज। तो देखिए हमने यहां लिखा एडवाइजेज। एडवाइजेज क्या है हमारे पास, अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइजेज हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो पहली कंडीशन क्या, एस सी एस नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये एडवाइस। दूसरा, इसके बाद कोई वर्ब है नहीं, लेकिन यहां देखिए आर्टिकल एन का यूज है, तो क्या होगा, ही गेव मी एडवाइस। तो ये जो आपके पास एरर थी, ये हमारे पास किसकी थी, ये अनकाउंटेबल नाउन की एरर थी। अब थोड़ी बहुत एरर हम काउंटेबल नाउन की भी देख लेते हो, जो आपके एग्जाम में जनरली पूछी जा रही हैं। देखिए जैसे मैं कह देता हूं, अब वो एरर करेंगे जो आपके एग्जाम के पैटर्न के ऊपर आती है। महादेवी वर्मा वॉज ए ग्रेट ऑथर ऑफ हर टाइम, नो एरर। देखिए मैंने यहां लिखा महादेवी वर्मा वॉज आ ग्रेट ऑथर ऑफ हर टाइम। महादेवी वर्मा अपने समय की एक महान लेखक थी। तो देखिए अगर आपको लगता है एरर ए में है तो आप ए को टिक करेंगे, आपको लगता है एरर बी में है तो आप बी की तरफ जाएंगे, अगर आपको लगता है एरर सी में है तो आप सी की तरफ जाएंगे, और अगर आपको लगता है पूरा हमारे पास सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है तो आप क्या करोगे, ऑप्शन डी, जो कि हमेशा क्या होगा आपके पास, नो एरर है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या इसमें कोई एरर है तो आप क्या कहोगे, सोचिए जरा इसको। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, महादेवी वर्मा में कोई दिक्कत नहीं है, वॉज कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझना, एक हमारे पास होता है मेल और एक होता है हमारे पास फीमेल, ठीक है। ऐसे ही एक होता है ऑथर और एक होता है ऑथरेस। तो देखिए महादेवी वर्मा कौन थी, एक फीमेल थी, और फीमेल अपने साथ क्या लेके आता है, ऑथर नहीं, ये क्या लेके आता है हमेशा, ऑथरेस। तो किस में एरर है, बी पार्ट में हमारे पास एरर निकल के आई है। जैसे नेक्स्ट, अब इसको समझने के बाद नेक्स्ट आई होप आप बहुत जल्दी कर लोगे। जैसे मैं कहता हूं लेट मिसेज श्रीदेवी was a good actor, और ये डी पार्ट आ गया अपने पास, नो एरर। तो आप सभी को पता है श्रीदेवी कौन थी, श्रीदेवी एक फीमेल थी, फीमेल है तो यहाँ एक्टर की जगह क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट मैं कह देता हूं ए फार्मर प्लॉक्स 2 ox in the field, और ये आ गया अपने पास नो एरर। तो देखिए डी की हम बात करें तो ये सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, एक फार्मर 2 बैलों से अपने खेत को सींचता है या फिर जोतता है। तो आपको इसमें कोई एरर दिख रही है, थोड़ा सा ट्राई करेंगे एक बार। तो देखिए मोस्टली बच्चों को ये लगता है कि ये हमारे पास प्लोक्स का एस नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए ये प्लोक्स का एस तो बिल्कुल आएगा, लेकिन मैं ये आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये जो मेरी अगली वीडियो आएगी तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो मैं आपकी इतनी हेल्प कर देता हूं कि यहां पर जो हमारे पास ए पार्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं बी की तरफ। तो मैं आपको एक चीज पूछता हूं, अगर मैं लिखता हूं 1 बॉय तो ये 2 के साथ क्या हो जाता है, बॉयज। तो यहां पर तो 2 है, मतलब दिक्कत किस में है, इस ऑक्स में। अब कई बार क्या होता है एग्जाम में, इस बी
पोर्शन को डार्क कर दिया जाता है या बोल्ड कर दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है इस ऑक्स की जगह क्या होगा। तो मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, ऑक्सेज, 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 और फोर्थ है हमारे पास ऑक्सन। तो आप क्या लगाना चाहोगे, ऑक्सीज, ऑक्सीज, ऑक्सीज या ऑक्सन। तो देखिए ये जो आपने पास एनडीए और सीडीएस में 2 बार आ चुका है यही क्वेश्चन, और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली बच्चों का चॉइस होता है ऑक्सीज, क्योंकि उन्हें यही पता होता है एस या ई एस लगेगा। अगर आप इसको चूज करते हो तो आप 100% रॉन्ग होंगे। राइट ऑप्शन होगा ऑक्सन। कैसे, जैसे मैं कहता हूं चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, ऐसे ही ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सन। तो यहां पर आप जनरली बच्चे ऑक्सीज ही करते हैं, लेकिन राइट क्या होता है हमारे पास, ऑक्सन। ठीक है, तो यहां से अपने पास कॉमन नाउन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नाउन आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर नाउन। देखिए नाम से ही डिफाइन है प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब डेफिनेट, पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये कौन सा नाउन होगा, ये एक डेफिनेट या फिर पर्टिकुलर नाउन होगा। तो वही मैं लिख रहा हूं, इट इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। तो ये कैसा होगा, इट इज अ पर्टिकुलर, कैसा होगा, पर्टिकुलर, या फिर कह सकता है डेफिनेट नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने कॉमन नाउन में सबसे पहले लिखा था बॉय, अब मैं लिख देता हूं राहुल। ठीक है, अब क्या होगा पॉसिबिलिटी, अगर मान लीजिए कोई एग्जाम चल रहा है और मैं कहता हूं ए राहुल, तो पॉसिबिलिटी यही होगी कि राहुल ही ऊपर उठ के देखिए, क्योंकि जो तो मेरे द्वारा बोला हुआ नाउन है वो कैसा है, वो एक प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही मैं कह सकता हूं दिव्या, तो यही केस में कह सकता हूं दिव्या, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, सभी लड़कियों में दिव्या ही ऊपर उठ के देखे। फिर मैंने लिखा था सिटी, तो मैं कह देता हूं दिल्ली। ठीक, फिर मैंने लिखा था चेयर, तो मैंने बोल दिया अब सुप्रीम चेयर। फिर मैंने बोला था फैन, तो मैंने बोल दिया भाई माउंट फैन, एक्सेट्रा। तो आपको आई होप यहां से समझ आ गया होगा, वहां पर चीजें कॉमन थी और यहां पर चीजें पर्टिकुलर या फिर डेफिनेट होगी। अब देखिए इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स क्या क्या हैं। इसके मोस्टली रूल आपको जनरली आपने प्राइमरी सेक्शन में या अपने स्कूल टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि आपके टीचर ने भी बोला होगा कि नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। तो वही चीज मैं लिख रहा हूं, इनिशियल लेटर ऑफ ए प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल, कि नाम का अक्षर पहले से ही क्या होगा, बड़ा। जैसे मैं कह देता हूं गौरव इज माई बेस्ट फ्रेंड। मैंने यहां पर लिखा गौरव इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहां पर प्रॉपर नाउन क्या है, गौरव, और अगर आप गौर से देखोगे तो गौरव का पहला ही लेटर कैसा है, स्मॉल। तो आप क्या करोगे, इसका पहला लेटर कैसे कर दोगे, गौरव इज माई बेस्ट फ्रेंड। ऐसे ही मैं कह देता हूं प्रमोद इज माई कलीग। कलीग का मतलब होता है सहकर्मी, जो आपके साथ में काम करता है, ऑफिस में काम करता है। तो देखिए यहां पर प्रमोद क्या है, प्रमोद एक प्रॉपर नाउन है और नाम का पहला ही अक्षर कैसा दे रखा है, छोटा। तो इसे हम लिख देंगे प्रमोद इज माई कलीग। देखिए जरूरी नहीं है कि आपका प्रॉपर नाउन सेंटेंस की शुरुआत में हो, प्रॉपर नाउन सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। तो जहां जहां आपको प्रॉपर नाउन दिखेगा तो वहां वहां आप क्या करोगे, नाम का पहला अक्षर को बड़ा कर दोगे।
देखिए नेक्स्ट इसका रूल आता है, रूल नंबर सेकेंड। आई होप यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर नाउन क्या है? इट इज अ नेम ऑफ पर्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। उसके बाद मैंने बोल दिया राहुल, दिव्या, दिल्ली, सुप्रीम चेयर, माउंट फैन एक्सेट्रा। फिर बात आता है रूल। रूल आपका बिल्कुल जर्नल है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, प्राइमरी टीचर नहीं बोला होगा, नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा रखते हैं, तो वही चीज है, इनिशियल लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एग्जाम्पल में सबसे पहले मैंने लिखा गौरव इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो आपने देखा गौरव, गौरव यहाँ से क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो गौरव, तो गौरव को हमने जी कैपिटल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आया प्रमोद इज माई कलीग, तो यहां पर क्या कर दिया? प्रमोद का पी कैपिटल कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रूल देखिए, रूल नंबर सेकंड क्या होता है? कभी भी आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का यूज आप प्रॉपर नाउन के साथ नहीं करेंगे। क्रॉस का मतलब है नहीं करेंगे। कभी भी कोई प्रॉपर नाउन है तो इसके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज आप कभी भी नहीं करेंगे। जैसे ए जितेंद्र इज माई क्लासमेट, तो मैंने यहां लिखा है जितेंद्र, तो जितेंद्र यहां पर क्या है? प्रॉपर नाउन, तो आप इसके साथ आर्टिकल ए का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट में लिख देता हूं एंड अमित इज माई स्टूडेंट। तो यहां देखिए अमित क्या है? एक प्रॉपर नाउन है और उसके साथ भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होगा। तीसरा जो रूल है, मोस्ट इंटरेस्टिंग रूल है, आप डेली लाइफ में भी यूज करते हो। देखिए डेली लाइफ में आप नाम बिगाड़ते हो अपने दोस्तों का, तो होता क्या है? जब भी आप किसी का नाम बिगाड़ते हो तो आप उसे एक टाइटल दे देते हो। जैसे आप कहते हो राम तू गधा है, तो आपने क्या बोल दिया? रमेश को गधा बोल दिया। ठीक है, या फिर किसी को भी कुछ भी बोल दिया। तो आप जब भी किसी को कुछ नाम बिगाड़ते हो तो उसका सीधी सीधी बात आप उसको एक उपाधि या फिर टाइटल दे देते हो। तो उस टाइटल के साथ आप हमेशा आर्टिकल दा का यूज करोगे। जब भी आप किसी को टाइटल दोगे तो क्या होगा? वो दा का यूज होगा। जैसे वही चीज मैं लिख रहा हूं, दा इज यूज्ड कब? व्हेन वी गिव टाइटल। और दा का यूज किसके साथ होगा? दा प्लस टाइटल के साथ। जैसे जयपुर इज पेरिस ऑफ इंडिया। तो देखो जयपुर को भारत का पेरिस कहते हैं, तो यहां पर टाइटल क्या है? जयपुर, पेरिस या इंडिया? गौर से सुनना, जयपुर को भारत का पेरिस कहते हैं, तो यहां टाइटल क्या है? यहां टाइटल है पेरिस, तो क्या होगा? जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। अगर आप गौर से देखो, जयपुर, पेरिस और इंडिया तीनों क्या है? प्रॉपर नाउन, इसलिए मैंने तीनों के इनिशियल लेटर को कैसा लिखा है? बड़ा करके। ऐसे ही मैं कह देता हूं कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। तो कश्मीर को एशिया का स्विट्जरलैंड कहते हैं। तो आपको यहां पर उपाधि क्या लग रहा है? कश्मीर, स्विट्जरलैंड या फिर एशिया? तो ध्यान देना, यहां पर स्विट्जरलैंड क्या है? अपने पास एक टाइटल है, तो क्या होगा? कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। तो देखिए आज हमने यहां पर नाउन की डेफिनेशन और इसके दो टाइप्स किए हैं। आगे भी ऐसे ही क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, तो जो भी बच्चा हमारे यहाँ से सीखना चाहता है वो अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है। और ऐसे ही आप चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रोज़ आपको एक ऐसे ही वीडियो दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आगे की क्लास हम कल इसी वक्त करेंगे। तो अब सभी मेरे भाइयों बहनों को तहे दिल से शुक्रिया।
धन्यवाद, थैंक यू।